इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस के हमलों का 32वां दिन है। यूक्रेन ने बड़े नुकसान का दावा किया है। रेडिएशन फैलने का खतरा बढ़ चुका है। न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमला हुआ है। खार्किव में रूस ने बड़ा हमला किया है। तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नुकसान का दावा किया गया है यूक्रेन की तरफ से कि पुतिन की सेना ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। दरअसल रेडिएशन फैलने का खतरा भी बढ़ चुका है क्योंकि न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमला हुआ है। पुतिन की सेना ने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमला किया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ चुका है। इंग्लैंड के अखबार का दावा है कि रूस ने नॉर्थ अटलांटिक सागर में अपने कई परमाणु सबमरीन भेज दिए हैं। हर परमाणु सबमरीन में 16 परमाणु मिसाइलें मौजूद हैं और इससे परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। अगर हम ब्रिटेन के अखबार पर यकीन करें तो फिर परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा है और इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। रूस ने परमाणु पनडुब्बियां उतार दी हैं। वहीं रूस की ओर से परमाणु हमले की आशंका के बीच फ्रांस ने परमाणु बमों से लैस पनडुब्बियों को समंदर में उतार दिया है। फ्रांस की सेना ने करीब 30 साल बाद एक साथ इस तरह की 3 सबमरीन तैनात करने का फैसला किया है, जिनको लेकर दावा किया गया कि ये समंदर के अंदर से ही परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों को लॉन्च कर सकती है। यही नहीं, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये सबमरीन दुनिया में कहीं भी जा सकती है और महीनों तक पानी के अंदर छिपी रहती हैं। खबर है कि फ्रांस की एक परमाणु पनडुब्बी पहले ही अटलांटिक महासागर में गश्त कर रही है, जिसका साथ देने के लिए 2 और सबमरीन को रवाना किया गया है। पुतिन की परमाणु पनडुब्बी एक्टिव। युद्ध में परमाणु पनडुब्बी की एंट्री। परमाणु पनडुब्बी में 16 मिसाइल रेडी। पुतिन जल, थल और नभ से यूक्रेन को मिटाने का खाका तैयार कर चुके हैं, जिसका ट्रायल प्रेसिडेंट पुतिन ने जंग के 24वें दिन दिया। रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया। इसी के साथ ही पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने का सिग्नल दे दिया। ब्रिटिश अखबार ने भी इसकी पुष्टि की है। अखबार का दावा है कि उत्तरी अटलांटिक सागर में कई परमाणु पनडुब्बी रवाना हो चुकी है। हर एक परमाणु पनडुब्बी में 16 बैलिस्टिक मिसाइल है। रूस के पास अभी 29 परमाणु पनडुब्बी, जिसमें 11 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी और 18 परमाणु संचालित अटैक पनडुब्बी है। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा रूस के पास है, जिसमें करीब 4443 परमाणु हथियार शामिल है। ये परमाणु हथियार एक सटीक जगह पर तबाही लाने के लिए काफी है। तो वहीं रूस की ओर से परमाणु हमले की आशंका के बीच फ्रांस ने परमाणु बमों से लैस पनडुब्बियों को समंदर में उतार दिया है। फ्रांस की सेना ने करीब 30 साल बाद एक साथ इस तरह की 3 सबमरीन तैनात करने का फैसला किया है। इन सबमरीन की खासियत ये है कि समंदर के अंदर से ही परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों को लॉन्च कर सकती है। यही नहीं, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये सबमरीन दुनिया में कहीं भी जा सकती है और महीने तक पानी के अंदर छिपी रहती है। खबर है कि फ्रांस की एक परमाणु पनडुब्बी पहले ही अटलांटिक महासागर में गश्त कर रही है, जिसका साथ देने के लिए 2 और सबमरीन को रवाना किया गया है। फ्रांस ने शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के आखिरी दौर में एक साथ इस तरह की 3 पनडुब्बियों को समंदर में तैनात किया था, जिनमें हर एक सबमरीन परमाणु बम से लैस 16 मिसाइलों को ले जा सकती है और हर मिसाइल में करीब 150 किलोटन की क्षमता का परमाणु बम लोड किया जा सकता है, जिनको करीब 8000 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों की ओर दागा जा सकता है। खबर है कि इन पनडुब्बियों को अटलांटिक महासागर के लिए रवाना करने से पहले फ्रांस ने परमाणु मिसाइलों का भी सफल परीक्षण किया। हालांकि पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस यूक्रेन को केवल धमकी देने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर रहा है। पुतिन ने क्राइमिया पर कब्जे से पहले भी उन्होंने यही रणनीति अपनाई थी, लेकिन पुतिन ने जिस तरह पहले अपने परमाणु दस्ते का अलर्ट किया और अब परमाणु पनडुब्बी को भी एक्टिव कर दिया है, इससे कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन को परमाणु बम बनाने में मदद करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन के पास 90 के दशक में करीब 3000 परमाणु बम थे, लेकिन रूस और अमेरिका के बीच समझौते के बाद यूक्रेन ने अपने सभी परमाणु बम नष्ट कर दिए और अब ये बड़ा आरोप लगाया है रूस ने अमेरिका पर कि उसने यूक्रेन की मदद की है परमाणु बम बनाने में। यूक्रेनी सेना ने कीव को किलों में तब्दील कर दिया है।
कीव को अंदर और बाहर मौजूद यूक्रेनी सेना ने हर मोर्चे पर रूस को कड़ी टक्कर दी है। यूक्रेन के हौसले और हिम्मत के आगे रूसी सेना टिक नहीं पा रही है। आज की तारीख में यूक्रेन की राजधानी कीव एक शहर कम और एक किला ज्यादा नजर आ रहा है। एक ऐसा किला जिसे ढहाने में अभी तक रूसी फौज नाकाम रही है। भले ही रूसी सेना ने कीव को 3 तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन यूक्रेन की फौज ने भी शहर में अपनी मोर्चेबंदी के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। शहर की सड़कों, चौराहों और गलियों में चारों तरफ बंकर और उनमें मुस्तैदी से कीव की हिफाजत में तैनात यूक्रेन के फौजी नजर आ रहे हैं। डिलेज की बात करें तो यस, डिले जरूर हुआ है और ऐसा समझा जाता है कि स्ट्रैटेजी ये भी रही होगी कि किसी भी वजह से इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज़्यादा आएगा यूक्रेन और रशिया के ऊपर कि ये लड़ाई 10, 15, 20 दिन के अंदर रोक ली जाएगी। मुझे लगता है वर्ल्ड कम्युनिटी ने भी इसमें फेल हुई है। यूक्रेन अपने आप में स्टिफ रेजिस्टेंस दे रहा है, रशिया अपने आप में खूब ज़्यादा बमबारी कर रहा है, घातक बमबारी कर रहा है। दरअसल कीव की हिफाजत में यूक्रेनी सेना के साथ साथ कीव के मेयर विताली क्लिचको खुद भी डटे हुए हैं। विताली कीव के अंदर और बाहर मौजूद यूक्रेनी सेना के हर मोर्चे और हर बंकर में तैनात जवानों की हौसला अफजाई के लिए खुद उनसे मिलने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, विताली कीव शहर में मौजूद यूक्रेनी नागरिकों से भी मिल रहे हैं और उन्हें यह भरोसा दिला रहे हैं कि रूस के खिलाफ जंग में जीत यूक्रेन के हौसले और हिम्मत की ही होगी। Дорогі кияни, місяць вже Україна протистоїть російському агресору. Вже місяць героїчно б'ються наші захисники. Ворог намагається знищити наші міста, вбиває мирних мешканців. Життя кожного українця перевернулось. Хтось зі зброєю в руках захищає країну, хтось втратив домівку і покинув рідне місто чи рідну країну, а хтось, найтрагічніше, втратив своїх рідних. कीव के मेयर विताली क्लिचको के मुताबिक रूस को कीव पर कब्जा करने से रोकने के लिए आम शहरी भी हथियार उठा चुके हैं, लेकिन इसके लिए कीव को बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। दरअसल रूसी सेना लगातार कीव पर बमबारी कर रही है, जिसकी वजह से पूरे शहर में तबाही और बर्बादी का ही मंजर नजर आ रहा है। У столиці загинули 75 мирних мешканців, з них 4 дитини. Поранено 307 цивільних і 16 дітей. दरअसल कीव का मेयर बनने से पहले विताली क्लिचको पेशेवर मुक्केबाज रह चुके हैं। विताली 2014 से कीव के मेयर हैं। विताली के पिता सोवियत संघ की एयरफोर्स में मेजर जनरल थे। विताली की पत्नी नतालिया एक मॉडल है और उनके 3 बच्चे हैं। विताली साल 2006 से 2015 तक बॉक्सिंग के हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं। विताली ने अपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग कैरियर में 47 बाउट्स लड़े। इनमें से उन्होंने 45 में जीत हासिल की और महज 2 बाउट्स ही हारे। विताली को बॉक्सिंग सर्किट में डॉक्टर आयरन फिस्ट यानी लोहे की मुट्ठी वाला डॉक्टर कहा जाता था। 2021 में विताली को इंटरनेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। आज की तारीख में विताली क्लिचको एक बार फिर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। एक ऐसी मिसाल जो कीव के बाशिंदों के अलावा पूरे यूक्रेन के नागरिकों को रूसी सेना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।